हेलो गाइस, दिस इज प्रियांश गौतम हियर। कैसे हो आप सब? आए हो आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मजे कर रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। आज का वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एनआईटी के लिए कम से कम आपको कितनी रैंक लानी पड़ेगी। अगर आपकी रैंक बहुत ज्यादा कम आती है ना, 50,000 या 1 लाख करीब आपकी रैंक आती है, तो आपको कौन से एनआईटीज मिल सकते हैं लास्ट राउंड तक। ठीक है, जो सा कि हर साल काउंसलिंग होती है 7 राउंड्स की, बट लास्ट ईयर से यानी पिछले साल से कोविड जब से आया है तब से 6 राउंड की जूसा काउंसलिंग होती है। फिर उसके बाद CSAB राउंड की स्पॉट राउंड काउंसलिंग होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ 6 राउंड का जो डेटा है वो मैं आपको शो करके बताऊंगा लास्ट ईयर का। ठीक है, जिससे लोएस्ट ब्रांच यानी कि सबसे लास्ट जो ब्रांचेस होती है एनआईटीज की वो आपको मिल सकती हैं और आपको कितनी रैंक बेसिकली उसमें रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, तो अभी आपका रिजल्ट जल्दी आएगा। उस रिजल्ट में आपको आपकी परसेंटाइल भी पता चल जाएगी, आपकी कैटेगरी भी रैंक और आपकी CRL रैंक, सब कुछ आपको अच्छे से पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो आप चाहे बाद में देखते हो रिजल्ट के, चाहे पहले देखते हो, दोनों में आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। एक एक करके हम एनआईटीज की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे आपको डेटा शो हो रहा होगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में PDF भी आपको उसकी पूरी मिल जाएगी। ठीक है, अगर आपको दिक्कत जाती है समझने में तो आप वीडियो को पूरा देख सकते हो और PDF से भी हेल्प ले सकते हो। ठीक है, तो शुरू करते सबसे पहले एनआईटी दुर्गापुर से। एनआईटी दुर्गापुर में बेसिकली यहाँ पे मैं बायोटेक्नोलॉजी ब्रांच को टच कर रहा हूँ। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी में हम देखेंगे कि इसमें कितने आपको रैंक लानी पड़ सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे कोटा आपको दिख रहा होगा। कोटा का मतलब क्या है कि होम स्टेट कोटा। होम स्टेट कोटा का मतलब क्या होता है यार, कि जहां से आपने अपनी 12th पूरी की है, जहां जिस बोर्ड से आपने 12th पूरी की है उसके स्टेट बोर्ड की बात हो रही है। ठीक है, यानी कि जिस स्टेट से आप हो उसको कहते हैं होम स्टेट कोटा। ग्रेट, तो वहां पे जो एनआईटीज हैं, ठीक है, तो आप हो सकता है जहां से आप हो वहाँ उसी स्टेट में आपका एनआईटीज वगैरह हो सकता है कुछ। ठीक है, तो होम स्टेट कोटा का मतलब ये होता है। और दूसरा होता है अदर स्टेट कोटा, यानी कि आप दूसरे स्टेट से हो और आप दूसरे एनआईटीज के लिए अप्लाई कर रहे हो, इसको कहते हैं अदर स्टेट कोटा। ठीक है, अदर स्टेट कोटा कहलाता है ये। और सीट में बात करें तो ओपन, EWS में, यानी कि कैटेगरी वाइज हम आगे बढ़ेंगे और मतलब यहाँ पे जेंडर को भी टच करेंगे, मतलब मेल और फीमेल दोनों के यहाँ पे बात करूंगा। और क्लोजिंग रैंक भी आपको एक एक करके सब बता रहा हूँ, तो आपको यहाँ पे डेटा शो हो रहा होगा। एक एक करके आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले होम स्टेट कोटा से बात करें तो होम स्टेट कोटा में अगर ओपन यानी कि जनरल के लिए जेंडर अगर मेल है तो मेल के लिए कम से कम आपको 49,000 रैंक लानी पड़ेगी। ठीक है, तब आपको एनआईटी दुर्गापुर मिल सकता है बायोटेक्नोलॉजी में। ठीक है, और उसी में अगर हम फीमेल की बात करते हैं तो 49,000 आपको रैंक लानी पड़ेगी, यानी 50,000 के आसपास अगर आपकी रैंक है। ठीक है, यानी 95 परसेंटाइल अगर आपके आते हैं तो आपको हो सकता है एनआईटी दुर्गापुर में बायोटेक्नोलॉजी मिल जाए। ठीक है, अदर स्टेट की बात करते हैं। अगर आप अदर स्टेट से अप्लाई करते हो एनआईटी दुर्गापुर के लिए तो आपको ओपन यानी कि जनरल के लिए मेल के लिए आपको 43,000, ये लास्ट राउंड की थी, मान यानी कि पिछले साल की 6th राउंड का ये डेटा है। ठीक है, 43,000 रैंक गई थी। ठीक है, उसके अलावा आगे बढ़ते हैं। अदर स्टेट ओपन जैसे हम बात करते हैं फीमेल के लिए तो 39,000 आपको लानी पड़ेगी। ठीक है, इसके अलावा मतलब ऊपर नीचे थोड़ा बहुत डेटा होता रहता है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। होम स्टेट कोटा में अगर EWS कैटेगरी की बात करें, EWS के लिए मेल के लिए 14,000 आपको रैंक लानी पड़ेगी। EWS यहाँ पे कैटेगरी रैंक शो हो रही है। ठीक है, CRL रैंक आपकी जनरल के लिए है, बाकी सब आपकी कैटेगरी रैंक है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। होम स्टेट के लिए EWS वाले बच्चों के लिए अगर आप मेल हो तो 14,000 आपकी कैटेगरी रैंक होनी चाहिए, आपको बायोटेक्नोलॉजी मिल जाएगी एनआईटी दुर्गापुर में। और यही अगर हम बात करते हैं EWS में होम स्टेट से अगर आप फीमेल हो तो आपको 14,000 रैंक लानी पड़ेगी। और यही बात करें अगर अदर स्टेट से आप अप्लाई करते हो, EWS में आप आते हो, मेल हुआ वगैरह, तो आपको 7,700 रैंक कैटेगरी रैंक लानी पड़ेगी, तब आपको एनआईटी दुर्गापुर का में आपको बायोटेक्नोलॉजी मिल सकती है। ओके, और फीमेल की बात करते हैं EWS, अगर आप EWS से और अदर स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हो सो आपको लगेगी 8,700 रैंक कैटेगरी रैंक। ओके, OBC की बात करते हैं यार, होम स्टेट में यानी कि अगर आप उसी स्टेट में हो, ठीक है, तो OBC के लिए बेसिकली मेल के लिए 46,000 आपको इतनी रैंक लगेगी। और OBC के लिए बात करें तो फीमेल की अगर आप OBC से हो तो होम स्टेट में आपको कम से कम 54,000 रैंक लगेगी। ठीक है, तो इतनी रैंक, यदि इसके आसपास भी अगर आपकी रैंक आ रही है 50,000, 60, 70,000 तो भी आपको मिल सकता है, क्योंकि CSAB राउंड में बेसिकली क्या होता है, अगर आपकी रैंक इसके आसपास है 60,000, 70,000 समथिंग इतना, तो आपको CSAB राउंड में आपको मिल सकता है ना, यानी कि स्पॉट राउंड, CSAB स्पॉट राउंड जिसको कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे 6th राउंड का डेटा आपको मैं बता रहा हूँ। और उसके अलावा हम बात करते हैं जैसे OBC अदर स्टेट OBC में मेल अगर आप हो, ठीक है, मेल हो, ठीक है, तो आपको 14,000 रैंक लानी पड़ेगी। और फीमेल की बात करें तो फीमेल अगर OBC है और अदर स्टेट से आप अप्लाई करते हो तो 19,000 आपकी इतनी रैंक लगेगी। ठीक है, और उसके अलावा बात करते हैं SC कैटेगरी के लिए, अगर आप होम स्टेट से हो, मेल के लिए 7,600 आपको रैंक लगानी पड़ेगी। ठीक है, कैटेगरी रैंक आपको शो हो जाएगी जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा तो। ठीक है, और होम स्टेट में बात करते हैं, और अगर आप कमेंट सेक्शन में से पूछोगे तो वही मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, और SC कैटेगरी की बात करें तो फीमेल के लिए 2,900 आपको रैंक लानी पड़ेगी। SC कैटेगरी में अदर स्टेट के लिए मेल के लिए 8,000 आपको कैटेगरी रैंक लानी पड़ेगी बायोटेक्नोलॉजी
के लिए। और फीमेल की बात करें तो 10,000 आपको लानी पड़ेगी SC कैटेगरी अदर स्टेट के लिए, ठीक है। फीमेल और उसके बाद हम बात करते हैं ST कैटेगरी के लिए। ST कैटेगरी के लिए होम स्टेट से मेल के लिए 14,000, ठीक है। यहाँ पे फीमेल के लिए नहीं होती एंट्री। और ST कैटेगरी में मेल के लिए अदर स्टेट से 3,100 इतनी आपको कैटेगरी रैंक लानी पड़ेगी, ठीक है। ST SC OBC और EWS ये सब कैटेगरी रैंक है, बाकी सिर्फ जनरल की CRL रैंक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलेज की तरफ। नेक्स्ट है हमारा NIT हमीरपुर। NIT हमीरपुर बेसिकली हिमाचल प्रदेश का ये NIT है, ठीक है, जिसमें मैं आपको केमिकल के बारे में बताऊंगा। केमिकल इंजीनियरिंग में आपको मिल सकती है, और इसमें अगर आपकी रैंक बहुत कम आती है, यानी कि 50,000 60 70,000 अगर आपकी रैंक ऐसी कुछ आती है तो आपको ये NIT हमीरपुर मिल सकता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं सबसे पहले होम स्टेट से। अगर आप मेल हो और जनरल कैटेगरी के हो तो आपको 82,000 रैंक लानी पड़ेगी, यानी कि अगर आपके 92% या 93% अगर कुछ आ जाते हैं तो आप होम स्टेट से यानी कि आपको NIT हमीरपुर मिल सकता है। और बात करते हैं फीमेल के लिए, तो फीमेल के लिए आपको 1,31,000 यानी कि 1,31,000 इतनी अगर आपकी रैंक आती है तो भी फीमेल को ये मिल सकता है, ठीक है। NIT हमीरपुर मिल सकता है केमिकल ब्रांच से, ठीक है। और उसके अलावा हम बात करते हैं अदर स्टेट से। अगर आप अप्लाई करते हो जनरल में अगर आप आते हो मेल के लिए तो 37,000, और अगर फीमेल की बात करें अदर स्टेट से ओपन तो ओपन यानी कि जनरल, और अगर आप फीमेल हो तो 41,000 आपको रैंक लानी पड़ेगी, ठीक है। इसके आसपास थोड़ा डेटा ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है। तो यानी कि 50,000 से आपको कम यानी कि 41,000 के आसपास आपको रैंक लानी पड़ेगी। EWS की बात करते हैं होम स्टेट से। अगर आप EWS से हो, ठीक है, तो मेल के लिए 25,000 आपको रैंक लानी पड़ेगी, और फीमेल की बात करें तो 27,000 आपको रैंक लानी पड़ेगी, ठीक है। होम स्टेट के लिए था, EWS वाले बच्चों के लिए। अब अदर स्टेट की बात करते हैं तो मेल के लिए 6,600 रैंक आपको लानी पड़ेगी, और फीमेल की बात करें अदर स्टेट से EWS के लिए तो 8,600 रैंक आपको लानी पड़ेगी। उसके अलावा OBC की हम बात करते हैं होम स्टेट से। मेल के लिए 1 लाख आपको रैंक लानी पड़ेगी। 1 लाख का मतलब होता है 90% पे आपको मिल जाएगा, ग्रेट। और F का मतलब फीमेल की बात करें तो फीमेल के लिए 98,000 पे आपको मिल सकता है OBC वाले अगर आप हो होम स्टेट से। और मेल की बात करते हैं अदर स्टेट से OBC के अगर आप हो तो 11,000 यानी कि कैटेगरी रैंक 11,000 होनी चाहिए तो आपको मिल जाएगा। और फीमेल की बात करें OBC से अदर स्टेट से अगर आप हो तो 18,000 आपको रैंक लानी पड़ेगी, जैसे आपको NIT हमीरपुर में आपको केमिकल ब्रांच मिल सकती है। और SC कैटेगरी की अगर हम बात करें तो SC कैटेगरी के लिए मेल वाले अगर आप हो होम स्टेट कोटा अगर इस्तेमाल करते हो तो 12,000 रैंक पे आपको मिल जाएगा। ये सब कैटेगरी रैंक है, ठीक है। जनरल के बस छोड़ देना, जनरल में CRL रैंक है, बाकी सब कैटेगरी रैंक है। और SC कैटेगरी की बात करते हैं फीमेल के लिए तो आपको 14,000 रैंक आपको लानी पड़ेगी होम स्टेट के लिए, होम स्टेट से अगर आप जाते हो तो। SC कैटेगरी की बात करते हैं मेल के लिए 6,600 आपको रैंक लानी पड़ेगी अदर स्टेट से अगर आप ट्राई करते हो तो। और SC कैटेगरी के लिए अगर आप फीमेल हो तो 10,000 रैंक आपको लानी पड़ेगी अगर आप अदर स्टेट से अप्लाई कर रहे हो तो। उसके अलावा आगे बढ़ते हैं ST कैटेगरी की अगर बात करें तो मेल के लिए 6,300 आपको रैंक लानी पड़ेगी अगर आप होम स्टेट से अप्लाई कर रहे हो तो, ठीक है। होम स्टेट कोटा अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको 6,300 रैंक लानी पड़ेगी ST कैटेगरी वालों के लिए। अब दूसरी बात करते हैं अदर स्टेट के लिए। मेल की बात करें तो 2,600, और फीमेल की बात करें अदर स्टेट से तो 4,100, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट NIT की तरफ। MNIT जयपुर, ठीक है। जितने कवर हो सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ NIT, और साथ में ब्रांचेस भी और थोड़े बहुत कॉलेजेस भी, ठीक है। MNIT जयपुर में अगर आपको मेटलर्जी चाहिए तो मेटलर्जी आपको मिल सकती है, ठीक है। अगर आपकी परसेंटाइल और रैंक आपकी बहुत ज़्यादा लो आती है तो आपको मेटलर्जी मिल सकती है MNIT जयपुर से, ठीक है। 6th राउंड का डेटा मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ। अगर आप जनरल वाले बच्चे हो यार, और अगर आप मेल हो और होम स्टेट कोटा से अगर आप इस्तेमाल करते हो, ट्राई करते हो इसमें सीट लेने के लिए, तो आपको 30,000 रैंक आपको लानी पड़ेगी, ठीक है। और अगर फीमेल अगर आप हो जनरल कैटेगरी में आप आते हो और होम स्टेट से अगर आप ट्राई कर रहे हो तो आपको 38,000 आपको रैंक लानी पड़ेगी। अगर आप जनरल वाले बच्चे हो अदर स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हो मेल के लिए 36,000 आपको रैंक लानी पड़ेगी। और अगर आप अदर स्टेट से हो जनरल कैटेगरी में आप आते हो फीमेल अगर आप हो तो आपको 46 के यानी कि 46,000 के करीब आपको रैंक लानी पड़ेगी। और EWS की अगर हम बात करते हैं होम स्टेट से अगर आप अप्लाई करते हो मेल के लिए 5,600 ये कैटेगरी रैंक है, इतनी आपको लानी पड़ेगी, ठीक है। EWS के लिए होम स्टेट से अगर आप अप्लाई करते हो फीमेल के लिए तो आपको 7,600 रैंक आपको लानी पड़ेगी, राइट। और उसके अलावा बात करते हैं जैसे अदर स्टेट से EWS वाले बच्चे अगर अप्लाई करेंगे मेल के लिए 6,300 आपको कैटेगरी रैंक लानी पड़ेगी। और अदर स्टेट से EWS वाले जैसे फीमेल की बात करें तो फीमेल के लिए आपको 9,000 रैंक आपको लानी पड़ सकती है। और उसके अलावा बात करते हैं OBC कैटेगरी के लिए। OBC कैटेगरी के लिए होम स्टेट से अगर अप्लाई करते हो मेल अगर आप हो तो 12,000 रैंक आपको लानी पड़ेगी। और अगर फीमेल अगर आप हो होम स्टेट से अप्लाई करते हो तो आपको 19,000 रैंक लानी पड़ेगी। अगर आप OBC में आते हो मेल के लिए अदर स्टेट से अगर आप ट्राई कर रहे हो तो आपको 12,000 रैंक लानी पड़ेगी।
तो अगर आप ओबीसी से हो, फीमेल हो और आप अदर स्टेट से अप्लाई करते हो तो आपको 19,000 रैंक आपको लानी पड़ेगी। और अगर आप एससी में आते हो, मेल हो, ठीक है, तो आपको होम स्टेट से अगर आप अप्लाई करते हो तो 6,200 कैटेगरी रैंक आपको लानी पड़ेगी। सॉरी। उसके अलावा बात करते हैं फीमेल के लिए एसटी कैटेगरी में अगर आप आते हो तो होम स्टेट से अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको 8,300 कैटेगरी रैंक आपको लानी पड़ेगी। मेल के लिए अगर बात करें तो एससी कैटेगरी अदर स्टेट से, ठीक है, अदर स्टेट से अगर आप मेल हो, एससी कैटेगरी में आते हो तो 6,700 आपको कैटेगरी रैंक लानी पड़ेगी। फीमेल की बात करें तो फीमेल के लिए एससी कैटेगरी से अगर आप हो, अदर स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हो तो 8,100 आपको रैंक लानी पड़ेगी। और अगर आप मेल हो, एसटी कैटेगरी के लिए होम स्टेट से अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको 2,600 रैंक आपको लानी पड़ेगी। और फीमेल की अगर बात करें एसटी कैटेगरी के लिए होम स्टेट से तो आपको 3,500 रैंक आपको लानी पड़ेगी। और अगर मेल की अगर बात करें एसटी कैटेगरी के लिए होम अदर स्टेट से तो आपको 2,700 रैंक लानी पड़ेगी। और फीमेल की बात करें एसटी कैटेगरी के लिए अदर स्टेट से तो 2,800 रैंक लानी पड़ेगी। ठीक है यार, तो यहाँ पे डेटा शो हो रहा होगा, कहीं ऐसा ना कुछ गड़बड़ हो, वैसे मैंने सब कुछ अच्छे से प्रोनाउंस किया है तो आपको सब कुछ दिख रहा होगा। ठीक है, अब बात करते हैं एनआईटी रायपुर के बारे में। एनआईटी रायपुर में आपको लास्ट ब्रांच की अगर बात करें तो आपको बायोटेक्नोलॉजी मिल सकती है। अगर आपकी परसेंटाइल बहुत कम आती है, रैंक अगर कम आती है तो आपको बायोटेक्नोलॉजी मिल सकती है 6th राउंड में या फिर सीसीएफ राउंड में, तो आपको मिल ही सकता है। सबसे पहले बात करते हैं जनरल कैटेगरी की। अगर आप जनरल वाले बच्चे हो और अगर आप मेल में आते हो और होम स्टेट से अप्लाई करते हो, होम स्टेट यानी कि छत्तीसगढ़ से अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको 83,000 रैंक आपको लानी पड़ेगी, यानी कि 92 परसेंटाइल 93 परसेंटाइल पे भी आपको ये कॉलेज मिल सकता है। और अगर होम स्टेट से फीमेल की बात करें जनरल कैटेगरी के लिए तो 80,000 आपको रैंक लानी पड़ेगी। मेल के लिए अदर स्टेट से बात करें जनरल के लिए तो 46,000 आपको रैंक लानी पड़ेगी। फीमेल के लिए भी अगर आप अदर स्टेट से अप्लाई कर रहे हो तब भी जनरल के लिए आपको 46,000 रैंक लानी पड़ेगी, राइट। उसके अलावा आगे बात करते हैं ईडब्ल्यूएस। अगर आप ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे हो यार और होम स्टेट से अगर आप अप्लाई करते हो, मेल के लिए 26,000 आपको रैंक लानी पड़ेगी। अदर स्टेट से ईडब्ल्यूएस वाले अगर आप बच्चे हो यार, मेल के लिए 8,000 आपको लानी पड़ेगी, ठीक है, इसमें शायद फीमेल के लिए नहीं होता है। और होम स्टेट से अगर बात करो ओबीसी वाले बच्चों के लिए तो मेल के लिए 38,000 आपको लानी पड़ सकती है। होम स्टेट से अगर ओबीसी वाले बच्चे हो आप ट्राई करते हो होम स्टेट से और फीमेल अगर आप हो तो आपको 42,000 रैंक लानी पड़ेगी। उसके अलावा बात करते हैं अगर आप एससी कैटेगरी के हो यार और आप होम स्टेट से अप्लाई कर रहे हो और मेल वाले कैंडिडेट हो आप तो आपको 18,000 कैटेगरी रैंक लेके आनी पड़ेगी। ये सब मैं कैटेगरी रैंक शो कर रहा हूँ, बाकी जनरल की से सीआरएल आप कंसिडर कर सकते हो। और एससी कैटेगरी की होम स्टेट से अगर बात करते हो फीमेल के लिए 22,000 आपको रैंक लानी पड़ेगी। उसके अलावा बात करते हैं एससी कैटेगरी के लिए अगर आप अदर स्टेट से अप्लाई करते हो तो आपको मेल के लिए 8,900 रैंक आपको लानी पड़ेगी। फीमेल की अगर बात करें तो एससी कैटेगरी के लिए अदर स्टेट से आप अप्लाई करते हो तो आपको 8,000 रैंक आपको लानी पड़ेगी, राइट। उसके अलावा मेल की बात करते हैं एसटी कैटेगरी के लिए होम स्टेट से अप्लाई करते हो तो 4,700 कैटेगरी रैंक आपको लानी पड़ेगी। फीमेल की बात करते हो एसटी कैटेगरी के लिए होम स्टेट से आप अगर ट्राई करते हो तो 2,800 रैंक आपको लानी पड़ेगी। मेल के लिए बात करें एसटी कैटेगरी के लिए अदर स्टेट से अप्लाई कर रहे हो तो आपको 3,200 कैटेगरी रैंक लानी पड़ेगी। फीमेल की बात करें एसटी कैटेगरी के लिए अदर स्टेट से अगर अप्लाई करते हो तो 5,400 रैंक आपको लानी पड़ेगी। और उसके अलावा दो और बचे थे अदर स्टेट से अगर आप ओबीसी वाले बच्चे हो, मेल के लिए आपको 14,000 रैंक आपको लानी पड़ेगी। और अदर स्टेट से आप ओबीसी वाले बच्चे हो, फीमेल हो तो आपको 18,000 रैंक लेके आनी पड़ेगी। ये था एनआईटी रायपुर का बायोटेक्नोलॉजी का कट ऑफ। ठीक है, एक दो एनआईटी और बचे हुए तो उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। एनआईटी जमशेदपुर के बारे में आपको बताता हूँ। प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग आपको इसमें मिल सकती है, ठीक है। इसमें सबसे पहले कोटा की बात करते हो, होम स्टेट कोटा से अगर आप अप्लाई करते हो तो जनरल कैटेगरी के लिए मेल के लिए 49,000 आपको लानी पड़ेगी सीआरएल रैंक। और होम स्टेट से अगर आप अप्लाई कर रहे हो, फीमेल अगर आप हो तो आपको 60,000 रैंक लानी पड़ेगी। अगर आप अदर स्टेट से अप्लाई करते हो और अगर आप जनरल हो, मेल हो तो मेल के लिए 41,000 रैंक आपको लानी पड़ेगी। अगर आप अदर स्टेट से अप्लाई कर रहे हो, अगर आप गर्ल हो, जनरल हो तो आपको 48,000 रैंक लानी पड़ेगी। अगर आप ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे हो और होम स्टेट से अप्लाई कर रहे हो, मेल हो तो आपको 9,300 रैंक लानी पड़ेगी। और अगर आप फीमेल हो तो ईडब्ल्यूएस वाली बच्ची हो और होम स्टेट से अप्लाई करते हो तो 10,000 रैंक आपको लानी पड़ेगी। मेल की अगर बात करते हो, मेल के लिए ईडब्ल्यूएस से अगर आप हो और अदर स्टेट से अप्लाई कर रहे हो तो आपको 7,500 रैंक लानी पड़ेगी। फीमेल से अगर आप हो तो आपको ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे हो तो अदर स्टेट से आपको 9,300 रैंक लानी पड़ सकती है, ठीक है, पड़ सकती नहीं मतलब पड़ेगी। और उसके अलावा बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी के लिए तो मेल के लिए होम स्टेट से अगर अप्लाई करते हो तो 16,000। और उसके अलावा बात करें फीमेल के लिए ओबीसी से अगर आप होम स्टेट से अप्लाई करते हो तो आपको 23,000 रैंक लानी पड़ेगी। अदर स्टेट की बात करते हो, मेल के लिए ओबीसी कैटेगरी के लिए 13,000 रैंक आपको लानी पड़ेगी, ये कैटेगरी रैंक है। और अदर स्टेट की बात करें तो फीमेल के लिए ओबीसी कैटेगरी के लिए 21,000 रैंक लगेगी। और मेल की बात करें एससी कैटेगरी के लिए अगर आप हम होम स्टेट से अप्लाई करते हो तो 11,000 रैंक। और
और फीमेल की बात करें एससी कैटेगरी से होम स्टेट से आप अप्लाई करते हो तो 14,000 रैंक। एससी कैटेगरी के लिए मेल की अगर बात करें अदर स्टेट से तो 8,400 रैंक कैटेगरी रैंक। और फीमेल की बात करते हैं फीमेल के लिए अदर स्टेट से एससी कैटेगरी के लिए 10,000 रैंक। और मेल की अगर बात करें एसटी कैटेगरी के लिए होम स्टेट से तो 4,900 रैंक कैटेगरी रैंक। और एसटी कैटेगरी की बात करते हैं फीमेल के लिए अदर स्टेट से आप अप्लाई करते हो तो 3,300 रैंक। तो ये मैंने आपको बता दिया एनआईटी जमशेदपुर का कटिया। लास्ट एनआईटी के बारे में बात कर लेते हैं एनआईटी श्रीनगर के बारे में। तो एनआईटी श्रीनगर में आपको मेटलर्जी मिल सकती है, ठीक है। अगर आपकी रैंक बहुत ही ज़्यादा आ जाती है, मतलब बहुत ही कम रैंक आती है, अगर आपकी 1,50,000 करीब, तो आपको एनआईटी श्रीनगर आराम से मिल सकता है मेटलर्जी में। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं ये कहाँ पे है, जम्मू एंड कश्मीर में इसका होम स्टेट कोटा लगता है, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर कोटा कि अगर आप यानी कि होम स्टेट का अप्लाई करते हो, अगर आप जनरल हो और मेल हो तो मेल के लिए 1,24,000 यानी कि 90 परसेंटाइल पे ही आपको ये कॉलेज मिल सकता है। अगर आप होम स्टेट से अप्लाई करोगे 88 भी आते हैं, 87 या 89 परसेंटाइल तो हो सकता है, उसमें भी आपको ये कॉलेज आराम से मिल सकता है एनआईटी श्रीनगर, ठीक है। और उसके अलावा बात करें फीमेल के लिए, अगर आप क्या बोलते हैं जम्मू एंड कश्मीर यानी कि होम स्टेट से आप अप्लाई करते हो तो आपको 2 लाख में मतलब 2,15,000 यानी कि 2,15,000 पे भी आपको ये कॉलेज मिल सकता है, यानी कि 80 परसेंटाइल तक आपको मिल सकता है। और उसके अलावा बात करते हैं अदर स्टेट से अगर अप्लाई करते हो इस कॉलेज में मेल के लिए, मेल अगर आप कैंडिडेट हो जनरल वाले स्टूडेंट हो तो आपको 50,000 रैंक लानी पड़ेगी, यानी कि 95 परसेंटाइल 96 परसेंटाइल समथिंग कुछ आपको लाने पड़ेंगे 94 परसेंटाइल तक। और उसके अलावा हम बात करते हैं अगर आप फीमेल हो तो फीमेल के लिए 59,000, ठीक है, अदर स्टेट के लिए, ठीक है। और उसके अलावा बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस के लिए अगर आप होम स्टेट से अप्लाई करते हो यानी कि जम्मू एंड कश्मीर से अगर आप अप्लाई करते हो तो मेल के लिए 54,000 रैंक आपको लानी पड़ेगी, ओके। तो अब बात करते हैं मेल के लिए ईडब्ल्यूएस के लिए और अदर स्टेट से अगर अप्लाई करते हो तो 8,800 रैंक आपको लानी पड़ेगी। और फीमेल की अगर बात करें तो ईडब्ल्यूएस अगर आप अदर स्टेट से अप्लाई कर रहे हो तो 10,000 रैंक आपको लानी पड़ेगी। ये सब कैटेगरी रैंक है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस एसटी एससी ओबीसी ये सब कैटेगरी रैंक है, बाकी सिर्फ जनरल की सीआरएल रैंक है, जनरल रैंक है। और ओबीसी की बात करें तो ओबीसी के लिए मेल के लिए अदर स्टेट के लिए 16,000 और ओबीसी की बात करें अदर स्टेट से फीमेल के लिए तो 21,000 आपको रैंक लेके आनी पड़ेगी। और एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी के लिए मेल के लिए यानी कि होम स्टेट कोटा से अप्लाई करते हो तो 39,000 आपको रैंक लानी पड़ सकती है। और फीमेल की अगर बात करें एससी कैटेगरी के लिए झारखंड नहीं जम्मू एंड कश्मीर कोटा से अप्लाई करते हो तो आपको 31,000 रैंक लानी पड़ेगी। ये है क्या कैटेगरी रैंक, ठीक है। और एससी कैटेगरी की बात करें अदर स्टेट से आप अप्लाई करते हो तो मेल के लिए 9,500 रैंक आपको लानी पड़ेगी। एससी कैटेगरी की बात करें फीमेल के लिए तो अदर स्टेट से आपको 12,000 रैंक लानी पड़ेगी। और एसटी कैटेगरी की बात कर लेते हैं तो मेल के लिए अगर आप होम स्टेट से अप्लाई करते हो तो 11,000 रैंक आपको लानी पड़ेगी। एसटी कैटेगरी की अगर आप हो तो फीमेल के लिए आपको फीमेल के लिए अगर आप मतलब कि होम स्टेट से अप्लाई करते हो, अगर आप एसटी में आते हो फीमेल हो तो 26,000 आपको रैंक लानी पड़ेगी। एसटी कैटेगरी की अगर अदर स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हो, अगर आप मेल हो तो 3,600 आपको रैंक लानी पड़ेगी, कैटेगरी रैंक लानी पड़ेगी। और फीमेल की अगर बात करें तो एसटी कैटेगरी के लिए अदर स्टेट से अप्लाई करते हो तो 6,300 रैंक आपको लानी पड़ेगी। तो यार इसके अलावा और भी एनआईटीज होते हैं, जैसे आपका एनआईटी मेघालय, एनआईटी मिजोरम, ठीक है, एनआईटी और भी एनआईटी त्रिची भी है, सिलचर भी है, ठीक है। तो मतलब बहुत सारे और भी एनआईटीज़ हैं, ठीक है, एनआईटी नागालैंड, ठीक है। तो इनमें भी एनआईटी पटना, तो ये कॉलेज हैं, इनमें भी आप ट्राई कर सकते हो। लेकिन ये जो ऐसे कॉलेज मैंने आपको बताया इनका बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर भी ठीक है, पैकेजेस वगैरह भी ठीक है, मतलब कि प्लेसमेंट वगैरह ठीक है, और यानी कि इनकी पढ़ाई वगैरह भी अच्छी होती है, ठीक है। और आपको ये आसानी से सीसैब राउंड में सीसैब यानी कि दूसरा काउंसलिंग में आपको मिल सकते हैं, 6 राउंड की काउंसलिंग में आपको मिल सकते हैं, सीसैब में भी आपको मिल सकते हैं। इसलिए मैंने आपको ये सारे कॉलेज के बारे में बता दिया। तो अगर आपको कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में से ज़रूर पूछना। नेक्स्ट वीडियो में ऐसी IIIT के लिए और GFTA के लिए मैं वीडियो बना दूंगा, और CSE के लिए भी फिर मैं जल्दी बनाने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो का जरूर लाइक कर देना, और चैनल पर नहीं आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इस तरीके से अपना प्यार दो, सपोर्ट दो, ताकि मैं आपके लिए और अच्छा क्वालिटी कंटेंट लेके आता रहूँ, ठीक है। तब तक के लिए विश ऑल द बेस्ट, लव यू, टेक केयर। और कमेंट सेक्शन में आप बताना वीडियो आपको कैसा लगा और आप क्या चाहते हो आने वाले वीडियोज़ में, और कोई भी डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। विश ऑल द बेस्ट, लव यू, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।